जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हम 18वें अध्याय का सार गा रहे हैं। वसुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं श्रीकृष्ण वन्दे जगद्गुरु। श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्रीकृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं, श्री कृष्ण शरणं गोपाल शरणं। मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणं। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, श्री देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों, आपका स्वागत है भक्तों इस श्रीमद् भागवत गीता सार में। भक्तों, हमने श्रवण किया कि अर्जुन जी का जो प्रश्न था कि इंसान मानव जो त्याग करता है, जो तप करता है, इसका कौन कौन से होते हैं। तो भगवान ने उसको उत्तर दिया कि त्याग जो संन्यास है ये 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। और इसी प्रकार दान भी 3 प्रकार का होता है, सात्विक, राजस और तामस। और भक्ति भी 3 प्रकार की होती है, सात्विक, राजसिक और तामस। और हमारे जो कर्म होते हैं, जो हम कर्म करते हैं भक्तों, वो भी हम 3 प्रकार के ही करते हैं, सात्विक, राजस और तामस। अब अगर हमारे को ये ज्ञान है कि हम अपने आप को ये जान सके कि हम किस गुण में चल रहे हैं, तो हम उस गुण से बाहर आ सकते हैं। तामस में है तो अपने आप को हम तामस से बाहर ला सकते हैं, राजस में है तो हम बाहर आ सकते हैं, और सात्विक में है तो हम निष्काम में आ सकते हैं। पर ये शक्ति, ये वस्तु किसी और मानव के अतिरिक्त और किसी के पास नहीं है। जो देवता है वो अपने गुणों के बाहर नहीं आ सकते। अगर वो सात्विक देवता है, वो चाहे कि हम राजस बन जाए तो नहीं हो सकता। अब आप ऐसे समझिए, ब्रह्मा जी क्या है? राजस है। क्या वो शिव जी का कार्य कर सकते हैं? शिव जी तामस है। शिव जी जो है वो क्या विष्णु जी का कार्य कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि विष्णु जी सात्विक हैं।
और विष्णु जी क्या शिव जी का कार्य कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सात्विक हैं। क्या विष्णु जी ब्रह्मा जी का कार्य कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि वो सात्विक है। तो इससे ये पता चलता है कि सिर्फ एक मानव ही ऐसा जीव है, मानव देह ऐसी है जिसमें आत्मा अपने कर्मों का संशोधन कर सकती है। अगर उसको पता चल जाए कि मैं सात्विक में हूँ या राजस में हूँ, मैं तामस में हूँ, तो वो उसके मुताबिक अपने आप को चेंज कर सकता है। और जब हम चेंज कर लेते हैं तो भक्तों क्या होता है, ये बिल्कुल वैसे ही है कि आदमी को फीवर है 100 और वो एक क्रोसिन की पैरासीटामॉल की गोली खा लेता है तो फीवर उतर जाता है, कम हो जाता है, तो वो रिलीफ हो जाती है। तो हमारा अगर मान लीजिए तामस का जो फीवर है वो 101 है, तो हमारे को उसको उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके एंटीडोज खानी पड़ेगी। राजस में हम ज़्यादा हैं तो उसके एंटीडोज खानी पड़ेगी। सात्विक में हम ज़्यादा हैं तो हमारे को सात्विक में से अगर हमारी कोई इच्छाओं से कार्य हम कर रहे हैं तो उसको हम निष्काम करने लग जाएं तो हम निष्काम में आ जाएंगे, यानी कि आपका टेम्परेचर 98 हो जाएगा। तो यही भगवान ने कहा है कि ये जो त्याग है, कई लोग क्या करते हैं, घबरा करके सन्यास की तरफ भागते हैं। कई लोग सोचते हैं कि हम मंदिरों में रहना शुरू कर देंगे क्योंकि उनके कुछ फेलियर्स ऐसे हो गए हैं। एक्चुअली केस ऑफ डिप्रेशन होता है भक्तों, जब इंसान विड्रॉ करता है ना किसी प्रॉब्लम से, तो वो कुछ कहते हैं ना, एक डिप्रेशन का केस हो जाता है। और उस डिप्रेशन के कारण वो विड्रॉ करता है, और विड्रॉ क्या करता है, उसको इस समझ में नहीं आती कि मैं विड्रॉ करूँगा और क्या होगा। अगर वो संन्यास लेता है तो सन्यासियों में रहना उसको भारी पड़ जाता है, क्योंकि संन्यास के नियम बड़े अलग हैं। जो रियल सन्यासी हैं उनके नियम बहुत कड़क हैं। जब तक आप कहते हैं ना अपने शरीर को ऐसे एक्सरसाइज करके उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर लोगे, तब तक आप उस संन्यास के जीवन को नहीं जी सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है वक्तों, यूँ समझ लीजिए कि साइकिल चलाने को आप देखते हैं बहुत इजी लगती है, बहुत इजी साइकिल चलाना है, लेकिन जिन्होंने साइकिल कभी लाइफ में नहीं चलाई या साइकिल सीखते हैं बच्चे, कितनी बार गिरते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद जा कर के वो साइकिल को भगाते हैं, कई कई किलोमीटर तक चले जाते हैं। तो ऐसे ही भक्तों ये संन्यास की गेम है, वह सडन वैराग्य ले लेना, सडन संन्यास ले लेना, या डिप्रेशन हो गया है अब उसका विड्रॉ करने की इच्छा हो रही है तो चलो संन्यास ले लें, बच जाएंगे, लेकिन वो बचते नहीं हैं भक्तों। संन्यास में जाकर के इसके नियम वो पालन नहीं कर पाते और इंद्रियां उनको इतना विचलित कर देती हैं कि वो उसमें और भी कहते हैं ना गलत कर्म कर देते हैं, और जिसका फल क्या होता है, नरक की योनियां मिलती हैं। और यही भगवान ने कहा है कि चाहे आप कितने भी हों, यज्ञ दान तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह आवश्यक कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ दान और तप ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। कई लोग संन्यास, अगर आप देखेंगे कई लोग क्या करते हैं, संन्यास ले लिया, भजन के मतलब ज्ञान तो करेंगे, बहुत कुछ करेंगे, शौच पवित्रता के नियम छोड़ देते हैं। उनको लगता है कि ये शौच नियम जो है ये गृहस्थियों के लिए है, ये सन्यासियों के लिए नहीं है। लेकिन वो नहीं जानते कि ये शौच नियम अगर वो नहीं निभाएंगे तो ये उनको दोष कर्म हो जाएगा। पवित्रता बहुत आवश्यक है धर्म के अंदर।
मन से तो पवित्रता हो, लेकिन कहते हैं ना, शरीर से भी पवित्र होना चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, शरीर को तो बहुत पवित्र कर देते हैं, लेकिन मन को कुलसित कर देते हैं। तो इसलिए उन्होंने, भगवान ने इस चीज़ को क्लियर किया है कि अगर आप सुबह उठ कर के भगवान का भजन करते हैं, दान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, कोई भी जो नियम है उसको आप ज़रूर निभाइए। ये मत सोचिए कि अब मैंने संन्यास ले लिया है, मैं बूढ़ा हो गया, मैं वैराग्य हो गया, मेरे को कोई कर्म नहीं करना, मैं तो ऐसे ही पड़ा रहूँगा। तो पड़े रहने पर भी भक्तों, इस शरीर को चलाने के लिए आपको कर्म करना पड़ेगा। भोजन तो करोगे, पानी तो पियोगे, तो वो भी तो कर्म ही है। तो अगर जंगल में जाओगे, फल तोड़ोगे, वो भी कर्म है। तो क्या कोई हर प्रकार से आप हर समय कोई ना कोई कर्म मानव करता है। मन वाणी शरीर से कहते हैं कोई क्षण ऐसा नहीं होता जब आप कोई कर्म नहीं करते। आगे भगवान ने कहा, हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को असत्य और फलों का त्याग करके अवश्य करने चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। अब ये मोक्ष की बात भगवान ने कही है कि अगर आप कर्म कर रहे हैं और अगर आप निष्काम कर्म कर रहे हैं तो आप मोक्ष के अधिकारी हैं। आगे भगवान ने क्या कहा है, नित्यस्य तु संन्यास कर्मणो उपपद्यते मोहात् तस्य परित्यज्यस्य तामस परिकीर्तिता। परंतु नियत कर्मों का स्वरूप से त्याग उचित नहीं है, इसलिए मोह के कारण उसके त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अब आपके जो रोज के, मान लीजिए आपके गृहस्थ के जो कर्म आप कर रहे हैं, आप उनको सडनली त्याग करके संन्यास ले लेते हैं, विड्रॉ करते हैं डिप्रेशन के कारण। जो सडन आप अपने आप को विड्रॉ करते हैं कि भाई मैं ये चीज़, ये संसार छोड़ के, अपनी स्त्री पुरुष, अपने बाल बच्चों को छोड़ के भागता हूँ, तो ये आपका जो त्याग होगा कि भाई मैंने तो सब कुछ त्याग दिया, मैं तो अपना घर भी त्याग दिया, अपनी स्त्री भी त्याग दी, अपने बच्चे भी त्याग दिए, और जबकि आपके ऊपर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उस वक़्त अगर आप त्यागते हैं तो क्या होता है भक्तों, वो तामस त्याग होता है। और ऐसा जो त्याग लोग करते हैं ना, उनको बोध नहीं होता है, उनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। वो इंद्रियों के माया जाल से बाहर कभी भी नहीं निकल सकते। क्यों कि जिन बच्चों को वो बिलखता असहाय छोड़ के आया है, या जिस स्त्री को असहाय छोड़ के आया है, उसका जो चिंतन है, उनका जो चिंतन है अपने उस पुरुष के प्रति, अपने पिता के प्रति, वो उसको विचलित करता रहेगा। आप कभी भी देख लीजिए, कई बार ऐसा होता है, आप किसका बहुत गहरा चिंतन करें तो आपकी पॉजिटिव या नेगेटिव वेव्स सामने वाले के तक चली जाती हैं, और वो उसी वक्त या तो आपको फ़ोन करेगा, या अगर आप उसके अगेंस्ट बोल रहे हैं तो आप देखेंगे वो भी आपके अगेंस्ट बोलेगा, क्योंकि आपकी जो वेव्स हैं अंदर से निकली हैं, वो वहाँ पहुँचती हैं और वो वेव्स उसको विचलित करती हैं। इसी तरह से भगवान ने आगे क्या कहा है, जो कुछ कर्म है वह सब दुख रूपी है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। देखिए, यहाँ पर भगवान ने रहस्य खोल दिया कि अगर किसी को लगता है ये संसार सारा दुख में है और मैं इसके कारण छोड़ रहा हूँ, यानी कि उसने एक मतलब रखा। देखिए, बहुत बारीक इसमें ज्ञान है, सूक्ष्म ज्ञान है। अगर आप पकड़ सकते हैं तो पकड़ लीजिए कि क्लेश के कारण किसी ने विड्रॉ किया तो हुआ क्या, उसने उसका फल का उद्देश्य रखा कि मैं इस क्लेश से शांति प्राप्त करूंगा,
और उस क्लेश से शांति प्राप्त करने के चक्कर में उसने क्या सोचा कि मैं ये त्याग करूँगा, सिर मुंडाऊँगा, डंडौते डालूँगा, मालाएं फेरूँगा, विशेष रगड़ूँगा, लोग मेरे को दक्षिणा देंगे, मेरे पाँव को हाथ लगाएंगे, मेरा मान इज्जत करेंगे और खूब आनंद भी होगा, अच्छा खाना पीने को भी मिलेगा। तो भगवान ने कहा ऐसा राजस त्याग है, पर इस प्रकार के त्याग का कोई फल नहीं होता। ये एक प्रकार से इंसान ढोंग में चला जाता है। आगे वो भगवान ने क्या कहा, जो शास्त्र विहित कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से असक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना जाता है। और जो शास्त्रों के मुताबिक यानी कि वेदों के मुताबिक जो त्याग लिखा हुआ है, जो तरीका लिखा हुआ है कि कब संन्यास लेना चाहिए, किस स्थिति में संन्यास लेना चाहिए और संन्यास के क्या नियम पालन करने चाहिए, क्या संन्यास लेने के बाद कौन से कर्मों को करना चाहिए, तो वो सात्विक हो जाता है। आगे क्या कहा है, और जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में असत नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण वाला युक्त पुरुष, संशय रहित बुद्धिमान और सच्चा त्यागी। अब यहाँ पर भगवान ने त्यागियों का भी भेद खोल दिया है कि जो त्यागी है, जिसने सिर मुंडाया है, वस्त्र पहने, अब आप उसको यहाँ से पहचान सकते हैं कि ये असली पे त्यागी है या ये नकली त्यागी है। और मैं किस तरह का त्यागी हूँ, मैं कौन से सोचता हूँ कि मैं तो बहुत सात्विक हूँ, कर्म कर रहा हूँ, तो मैं किस तरह के कर्म कर रहा हूँ। अब इसको यहाँ पर पहचान दी गई है कि अगर सन्यासी है, आप उसको दंडौत करते हैं, प्रणाम करते हैं और कुछ दक्षिणा नहीं देते, तो भी वो आपसे प्रेम से बात करता है। और अगर कोई उसको कुछ दक्षिणा 10 पैसे, 20 पैसे, 1 रुपया देता है, उससे भी वो उसी प्रेम से बात करता है जो कि जिसने कोई दक्षिणा नहीं दी। कोई उसको 100 रुपया भी देता है तो भी उससे वो उसी प्रेम से बात करता है जो उसने 10 पैसे, 20 पैसे देने वाले से की है। तो उस प्रकार से आप जान सकते हैं कि ये सन्यासी कैसा सन्यासी है। अगर आप देखते हैं कि भैया इसको दक्षिणा कम मिली तो वो आपसे ज़्यादा बात नहीं करेगा, थोड़ी सी बात करके भगा देगा, आपका मान इज्जत नहीं करेगा। लेकिन कोई पैसे वाला आ गया, बड़ी दक्षिणा देने वाला आ गया, तो उसके चारों तरफ कहते हैं ना परिक्रमा करेगा। तो समझ जाइए कि ये इंसान राजस में फंसा हुआ है, ये इंद्रियों के सृष्टि चक्र में फंसा हुआ है। ऐसे ही आप अपने ऊपर भी ले लीजिए। अगर आपसे कोई अच्छे से बात करता है, आप ऐसा नहीं है कि उसमें मोहित हो जाएं, और अगर आपको कोई बुरा कह देता है तो ऐसा नहीं कि आप उस पर क्रोधित हो जाएं। तो आप अपने आप को भी देखिए कि मेरे साथ कैसा टेम्परेचर चेंज होता है। क्या मेरे से कोई प्रेम से बात करता है तो मैं उसके साथ कैसा व्यवहार करता हूँ, जो मेरे से गुस्से से बात करता है उसके साथ मैं कैसा व्यवहार करता हूँ। तो आप उसमें ये जान सकते हैं। और वही सच्चा त्यागी है जो हर हाल में प्रसन्न रहता है, चाहे उसको दक्षिणा मिले या ना मिले, भोजन अच्छा मिले ना मिले, सूखी रोटी मिले ना मिले, उसको कोई भी चीज़ विचलित नहीं करती। वो हर वस्तु के लिए भगवान को धन्यवाद कहता है। एक बार भक्तों ऐसे हुआ कि एक सन्यासी था, तो पेड़ का जो खोल हो जाते हैं, बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनमें खोल बन जाते हैं, कमरे टाइप के रूम, गुफाएं बन जाती हैं, तो वो उसमें रहता था। और गांव वाले जो थे वो कभी बाहर नहीं आता था, छाल पहनता था। गांव वाले ले जा कर के उसको भोजन देते थे। पर उसके अंदर एक बहुत अच्छी बात थी, वो हर एक, चाहे कोई भोजन दे या ना दे, वो हर एक से बड़े प्रेम से प्यार से बात करता था। एक दिन गांव वालों ने सोचा, ये कहता है कि मेरे को ईश्वर भोजन देते हैं, चलो आज इसको भोजन नहीं देते, देखते क्या होता है, इसके भी ईश्वर का
परीक्षा हो जाए। तो एक दिन उन्होंने उसको भोजन उसके बाहर पेड़ के बाहर वो भोजन रख देते थे, वो आके खा लेता था। वो नहीं रखा तो सन्यासी जो थे अपने समय पर बाहर आए, देखा भोजन नहीं है, अंदर चले गए, फिर लेट गए या जो भी सन्यास की उसमें साधना में खो गए। फिर समय बाद फिर उठ कर बाहर आए तो भी देखा भोजन नहीं है। तो फिर क्या देखा कि गांव वाले बैठे हैं। तो उन्होंने उससे पूछा गांव वालों से, आप यहाँ कैसे बैठे हैं? बोले हम ये देखने बैठे हैं कि आपको आज ईश्वर भोजन कैसे देता है। बोले क्या हुआ? आज मैं आया बाहर, भोजन नहीं था, मैं जाके साधना में बैठा, मैंने प्रभु का नमस्कार किया ध्यान योग में, और मैंने प्रभु को धन्यवाद दिया कि प्रभु आज आप मेरे चाहते हैं मैं व्रत रखूं, शायद मेरे शरीर के लिए यही अच्छा है, इसलिए आपने भोजन नहीं दिया, मैंने आज व्रत रखा है। तो भगवान का धन्यवाद है, आप लोग आए हैं, आपका भी प्रसन्नता है। तो उनको ये फीलिंग्स हो गई कि ये सच्चा साधु है। तो ये भक्तों सच्चे सन्यासी की पहचान होती है। आगे क्या कहा है भगवान ने? नाहि ते वृत्त शक्यम त्यक्तुम कर्मणि अशेषतः यस्तु कर्मफल त्यागी स त्यागी इति अभिधीयते। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्मफल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। यहाँ पर भगवान ने एक और स्टेप आगे बढ़ा दिया ज्ञान का, क्योंकि प्रभु हम जीवों से बहुत प्रेम करते हैं, और ये ज्ञान जो है ये मानव के लिए ही है भक्तों, देवी देवताओं के लिए नहीं है, किसी जानवर के लिए नहीं, उसको समझ में नहीं आएगा। भगवान ने यहाँ पर ये कहा है कि किसी भी मनुष्य द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का फल त्याग किया जाना शक्य नहीं है। इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। यहाँ पर क्या है कि भगवान इस बात को कह रहे हैं कि कोई भी शरीरधारी जो मानव है, क्योंकि देखिए कि हमारे जो आत्मा है ना भक्तों, यहाँ से आप ये पता कर सकते हैं कि जो कई लोग बोलते हैं ब्रह्मास्मि, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही गॉड हूँ, तो इससे पता चल जाता है गॉड को प्रकट होने के लिए, अपने आप को दिखाने के लिए किसी वस्तु या शरीर की आवश्यकता नहीं पड़ती। एक आत्मा है, इसको अपना प्रेजेंस बताने के लिए, इसको अपने प्रकट करने के लिए, अपनी इच्छा रखने के लिए शरीर की आवश्यकता पड़ती है, इंस्ट्रूमेंट की आवश्यकता पड़ती है। और जब तक इसके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं होता ये मूवमेंट्स नहीं कर सकता। आप कई बार देखिए, कई लोग प्लेनचेट बुलाते थे, गिलास के अंदर आत्मा बुलाते थे, तो गिलास को मूव करती थी आत्मा, अगर आपको बचपन में याद हो कई बार होता था। और वो मूव करती थी क्योंकि उसको एक प्रकार से एक बॉडी मिलती थी ग्लास की। और कई वो स्टोव देवता बुलाते थे, अगर आपको ख्याल हो तो बहुत स्टोव देवता चले थे, तो स्टोव की बॉडी लेते थे। कई लोग क्या करते हैं, अपने पेन को उस आत्मा को इंस्ट्रूमेंट देते हैं कि, और अपने हाथ को ढीला छोड़ देते हैं और वो पेन लिखना शुरू कर देता है, तो वो हाथ को बॉडी ले लेती है आत्मा। तो इस प्रकार से भक्तों, जो ये शरीरधारी हम आत्मा है, ये किसी भी काल में मन वाणी शरीर से हर पल, हर क्षण, हर घड़ी कर्म होता है। हमारे मन में 1 मिनट में 40 विचार आते हैं, और वो विचार हमारे शब्दों में पलट जाते हैं, और शब्द हमारे एक्शन में पलट जाते हैं। आप समझिए, जब आपके मन में 40 विचार 1 मिनट में आ रहे हैं,
तो कितने वर्ड्स में आपने कन्वर्ट कर दिया, कितनी बार आपने उस विचार के ऊपर एक्शन ले लिया, और हर मिनट में ये एक्शन हो रहा है। तो वो एक्शन जो है वो कर्म बन चुका है। तो इसलिए ये कहना कि मैं तो कोई कर्म करता ही नहीं, लेकिन लेटे हुए किसी को गाली दे रहे हैं, या कोई बचपन की बात याद आ गई, उसने उनको थप्पड़ मारा था, अच्छा आज मेरे सामने आ जाए तो मैं उसके साथ ऐसा करूँगा, या मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं ऐसा करूँगा, मैंने ऐसा किया, लेकिन कभी ये याद नहीं करेंगे कि मैंने किसी के साथ कितना बुरा किया, मैंने किसका अपमान किया, वो याद नहीं करेंगे। लेकिन अपना अपमान, अपना बुरे शब्द जो आपको श्रवण हुए हैं वो आप हमेशा याद करेंगे, और उनको याद करके कहीं ना कहीं उसका आप रिएक्शन होगा और आप रिटेलिएट कर जाएंगे। और जैसे रिटेलिएट करेंगे तो क्या होगा भक्तों, आपका कर्म बन जाएगा। अब वो कर्म कौन सा है, नेगेटिव ही बनेगा। तो इसलिए कहा है कि जब आप क्षमा दो और क्षमा मांगो, जो भी एज है, मान लीजिए आपकी एज इस वक्त 60 साल की, आप रिवर्स गेम लगाइए, 60 से नीचे उतरना शुरू करिए और याद करिए कौन कौन इंसानों ने आपका अपमान किया है। जिसने अपमान किया है उसको आप क्षमा देते जाइए कि भाई मेरे से समझने में गलती हो गई, तू तो मेरा भला कर रहा था, मैं तेरे को जो मेरा अपमान हुआ उस वक़्त मेरे को बहुत बुरा लगा, मैं तेरे को क्षमा करता हूँ। ऐसे करते करते आप बचपन तक जाइए, और फिर जहाँ तक आपकी याददाश्त हो, कहते हैं ना कि अगर आपकी याददाश्त माँ के गर्भ में भी है तो वहाँ भी चलिए, और फिर वहाँ से वापस आइए, और अब देखिए कि आपने किस किस को अपमान किया है। जिसको अपमान किया है उसका ध्यान करके, चाहे वो जीवित है या मृत है, उसका ध्यान करके उससे क्षमा मांग लीजिए। तो इस तरह से जब आप करेंगे तो आपको जो संचित कर्म अकाउंट बना हुआ है वो डिज़ॉल्व होने लग जाएगा, और जब तक ये कर्मों का लेखा बना रहेगा भक्तों, आप इससे पीछा नहीं छुटा सकेंगे, और आप निष्काम कर्म नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आपका मन आपको निष्काम कर्म देने ही नहीं देगा। जैसे ही आप निष्काम कुछ ऐसे बिना फल की इच्छा के करोगे तो कोई ना कोई ऐसी प्रोजेक्शन आगे ले आएगा कि आप उसमें खो जाएंगे, आप उस कर्म फलों से बाहर निकलिए। देखिए भक्तों, एक चीज़ का ध्यान रखिए, आपको मालूम है बैंक में जब अकाउंट खुलता है, आपका नाम का खाता खुलता है, वो खाते में अगर आपको कैंसिल करना होता तो आपका खाता कैंसिल नहीं होता है। अगर उसमें 1 रुपया भी बैलेंस रह गया तो आपका नाम उस खाते में लिखा रहेगा और वो सन्ड्री अकाउंट में चला जाएगा। आपका जब तक बैलेंस 0 नहीं होगा तब तक वो आपका नाम कटेगा नहीं। इसी प्रकार से भक्तों, जो हमारे कर्म हम करते हैं, वो मन वाणी शरीर से जो हम कर्म करते हैं, क्योंकि भगवान ने क्या कहा है, रहस्य खोला कि ये तो किसी भी जो शरीरधारी है वो कभी भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। भले ही वो कहता है मैं बिल्कुल सन्यासी हूँ, मैं कोई कर्म नहीं करता, बिल्कुल स्वच्छ करता हूँ, लेकिन उसके मन के अंदर कौन सी पिक्चर चल रही है ये तू नहीं देख सकता है। और जब तक वो पिक्चर उसकी 0 नहीं होगी तब तक वो मोक्ष का अधिकारी नहीं बनेगा। और वो पिक्चर 0 कब होगी, जब वो कर्म फलों का त्याग कर देगा। आइए भक्तों, आज हम वाणी को यहाँ विश्राम देते हैं। कल प्रभु ने चाहा तो आपकी सेवा में मैं फिर हाजिर होऊंगा, और इस गीता सार को आनंदित होकर के और गाएंगे, और आप भी आनंद लीजिए, इस पर शोध कीजिए आज के प्रवचनों का, सार का, और देखिए, मंथन कीजिए कि आपको मिलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है भक्तों कि समुद्र में डुबकी लगाइए, कोई डुबकी लगा करके मोती ले आता है, कोई घास ले आता है, कोई मछली पकड़ लाता है, कोई कुछ पकड़ लाता है। जो भगवान जिसको जैसा फल देना चाहते हैं
वो फल की उसको जैसी उसकी इच्छा होती है, जिस फल की वो इच्छा करता है वो फल मिल जाता है। अगर मोती पाने वाला है तो उसको मोती की इच्छा है तो उसको मोती मिल जाएगा। अगर उसको विश्वास नहीं है तो केवल समुद्र में खाली डुबकी मार के आ जाएगा, बोले कुछ भी नहीं, जल ही जल है। तो भक्तों, ये महासागर है, ये आप इसमें से क्या लेके जाते हैं ये आपका कर्म है, और भगवान ने तो आपके आगे खजाना खोला हुआ है। आप उसको इस पे विचार कीजिए, इसका ध्यान कीजिए, जानिए कि मुझे क्या आवश्यकता है और मैं ये डुबकी लगाई है तो मुझे क्या मिला है। तो इस तरह से भक्तों अपना कहते हैं ना, प्रेजेंट भी संवारिए और फ्यूचर भी संवारिए। श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, श्री कृष्ण शरणम गोपाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम, मेरे बांके बिहारी नंदलाल शरणम। बोल भगवान श्री कृष्ण की जय, श्री नंद के लाला की जय, हे देवकी नंदन श्री कृष्ण की जय, हे द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की जय। बोल देवादिदेव पूर्ण ब्रह्म भगवान श्री कृष्ण की सदा ही जय। जय श्री कृष्ण भक्तों।